हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का जो वीडियो होगा वो होगा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग बातें करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन या 5 एमसीक्यू हमेशा लगभग 5 सालों में पूछे जा रहे, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका जो खास इंपॉर्टेंट है वो WHO का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। WHO के बारे में, WHO का डिफिनेशन क्या कहता है, और ये क्वेश्चंस PYQ में पूछा गया है। ठीक है, इसके ऊपर में ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं कि जो आपका जो WHO है वो किस चीज़ को लेकर, किस एस्पेक्ट्स पे बात करती हैं रिप्रोडक्शन को लेकर के। ओके, दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग आगे जब देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि याद रखना है आपको जो प्रोग्राम चलाया गया था, फैमिली प्रोग्राम, वो कौन से ईयर में चलाया गया था। इस प्रोग्राम को आपको बहुत अच्छे से डेट याद रखना है। कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो आगे बढ़ते जब हम लोग इसमें RCH प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बातें की गई थी वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, RCH प्रोग्राम के ऊपर में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में किस तरीके से प्रचार किया गया, किस तरीके से लोगों को बताया गया, कैसे लोगों को जागरूक किया गया, ये सब भी आजकल क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपके एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, पिछले साल भी पूछा गया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या चीज़ है, अवेयरनेस ऑफ सेक्स को लेकर के किस तरीके से एजुकेटिंग पीपल्स, ये सब आपको थोड़ा थ्योरेटिकल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि जागरूकता वाली बात की गई है इस टॉपिक में, यहाँ से यहाँ तक में, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो आगे जाकर के एमनियोसेंटेसिस क्या चीज़ होता है, एमनियोसेंटेसिस का फ़ायदा क्या चीज़ होता है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। न्यू एनसीईआरटी में जो यहाँ पे कुछ बातें ऐड की गई है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि न्यू एनसीईआरटी में क्या ऐड किया गया है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड है। एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल कहाँ होता था? जेनेटिक्स डिसऑर्डर को पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या चीज़ में? लोग इसका इस्तेमाल करने लगे फीमेल फीटिसाइड, यानी कि फीमेल यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि अगर पेट में लड़की है तो उसको पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, आगे बात कर आपको ये याद रखना है कि जो CDRI है वो किस सिटी में लोकेटेड है इंडिया का, और इसने क्या डेवलप किया था? तो सहेली पिल। ठीक है, OCD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। STDS क्या होता है उसके ऊपर बात की गई। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के ऊपर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना। घटा कि बढ़ा, कैसे घटा, या बढ़ा तो कैसे बढ़ा। ठीक है, वो चीज़ पॉपुलेशन जो रेट है वो कितना परसेंट, मतलब कितना लेस हो गया, कौन सा साल में? 2011। यहाँ पे एक नया डेट ऐड हुआ है सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है कि जो अलार्मिंग है, पॉपुलेशन क्या चीज़ है बढ़ रहा, तो उससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है इस एनसीईआरटी का पॉइंट में। आगे बात हम लोग जो करते हैं यहाँ पे, जो स्लोगन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोगन को आपको याद रखना है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया गया। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है वो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव कितना मेथड का होता है, सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सेंस क्या होता है वो याद रखना है। ये डेट जो इंपॉर्टेंट है कि जो हाई, जिसमें मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल या ओव्यूलेशन होने का जो चांसेस होता है हाई होता है, वो आपको डेट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो गया कि विड्रॉल क्या होता है, क्वार्टर्स इंटरप्ट्स क्या, दोनों सेम ही है। इसमें मेन कौन पार्टनर परफॉर्म करता है वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। फिर लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या होता है वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा। फिर जो फीमेल है पार्चुरेशन के दौरान में ये चीज़ करती है लैक्टेशनल एमोनेरिया, ये मेल करेगा कि फीमेल, ये भी आपको याद रखना होगा। उस दौरान में कौन सा हार्मोन का लेवल नीचे होता है, कौन सा लेवल ऊपर होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग बैरियर मेथड के बारे में कि बैरियर मेथड क्या चीज़ होता है। ठीक है, बैरियर मेथड के बारे में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको ये फेमस जो ब्रांड है निरोध बैरियर मेथड का, कॉन्डम का नेम है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा और कौन कौन सा बैरियर मेथड में यूज करते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में आपको नेम याद रखना है, कौन कौन सा, खास करके इसमें आपको कौन सा हार्मोन रिलेटेड है, कौन सा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि नॉन मेडिकेटेड हो गया, एक मेडिकेटेड हो गया, एक हार्मोनल हो गया ये चीज़, फिर एक कॉपर रिलीजिंग हो गया। इस सब का नाम आपको याद रखना है। जैसे प्रोजेस्टा LNG20 ये हार्मोनल रिलीजेज है। कॉपर रिलीजिंग कौन सा हो गया? CU7 मल्टीलोड 375। और नॉन मेडिकेटेड में आपको क्या देखने मिलेगा? लिप्स लूप। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं और क्या, इम्प्लांट के बारे में आपको याद रखना है। इम्प्लांट कहाँ हम लोग प्लांट करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ यूज करते हैं, पिल्स कैसे लेते हैं, कितना डेज का पिल्स होता है, वो चीज़ आपको याद रखना है। फिर पिल्स में जो फेमस है सहेली का नाम याद रखना। वंस अ वीक वाला पिल का भी नाम आपको याद रखना, उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू होता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं परमानेंट कोई सोल्यूशन है क्या इसका, बिल्कुल है। अगर देखा जाए तो स्टेरिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से वैसेक्टोमिक और ट्यूबेक्टोमिक, ये आपको नेम याद रखना है कि वैसेक्टोमिक किस में होता है, ट्यूबेक्टोमिक किस में होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ वही हो गया, यहाँ पे वैसेक्टोमिक और ट्यूबेक्टोमिक को लेकर के बताया गया है। अगर इम्प्लांट कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि उसको लेने से आपको क्या चीज़ है, नॉसिया, एब्डोमिनल पेन या फिर इस तरीके से चीज़ कुछ आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर बात करते हैं एमटीपी के बारे में, क्या चीज़ है एमटीपी, क्या होता है एमटीपी में आपको याद रखना है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, यानी इसमें एबॉर्शन के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी भी तरह का जेनेटिक बच्चे में डिसऑर्डर है या माँ का या बच्चे का जान को खतरा है तो आप बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। कब, फर्स्ट टाइमेस्टर तक। अगर सेकेंड टाइमेस्टर होता है तो डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ेगा आपको, या फिर कानूनन कुछ इस तरीके से उपाय करना होगा, तब यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर का टीम के बारे में। ये क्यों इस तरह से इतना कानून स्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि इंडिया में इसलिए किया गया क्योंकि बहुत लोग इसको मिसयूज कर देते हैं एमनियोसेंटेसिस यानी सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ एमनियोसेंटेसिस एक मतलब एमटीपी जो है एक तरह का रीड होता है, क्या चीज़, अगर किसी को अभी बच्चा नहीं चाहिए, किसी को अनवांटेड कोई सेक्स के दौरान या कोई गलत हरकत कोई बच्चे के साथ में कर दिया तब, और ये साल आपको याद रखना है कि एमटीपी लीगलाइज्ड कब हुआ इंडिया में, वो डेट भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एसटीडीएस के बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन सा बीमारी होता है एसटीडी से रिलेटेड। खास करके हम लोग अननोन पार्टनर के साथ में ये टॉपिक इसलिए दिया गया है ताकि यंगस्टर में ये बताया जा सके कि आप किसी भी पार्टनर के साथ में ऐसे रिलेशंस नहीं बना सकते हैं। फिजिकली आप अगर होते हैं तो स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, जैसे खास करके सिर्फ स्किन टच होने से, जेनिटल रीजन के स्किन टच होने से सिफिल्स, HV हो सकता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये चीज़ हो सकते हैं आपको, इन्फेक्शंस बोला जाए एक तरह से बैक्टीरिया। और ख़ास करके ये सब होने के बाद में कितना भी आपको बताया कि क्योर हो सकता है लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम तक आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं बट परमानेंटली क्योर नहीं होता है। HIV तो कभी क्योर होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें जाना ही जाना है। ट्राइकोमोनास जो कि प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होता है, जेनिटल वार्ड्स जो कि किस चीज़ से होता है आपको देखने मिलेगा, ये भी वायरस से होता है, क्लेमाटाइमिस ये भी वायरस से, जेनिटल हर्ब्स, ठीक है, सिफिल हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाले हैं। ओके, बात समझ आ गई ये चीज़। एड्स ये भी किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ से होता है। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया, तो इसीलिए ये चीज़ आपको बताया गया यहाँ पे खास करके। और क्या क्या चीज़ होता है दिक्कत, ईचिंग होता है, डिस्चार्ज होता है, फेलियर डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग, ये सब चीज़ हो सकता है। सिम्टम्स खास करके ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि कुछ फीमेल्स या कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सब सिम्टम्स नहीं दिखता है, कम से कम 2-3 साल तक सिम्टम्स नहीं दिखता है, इसीलिए खतरनाक होता है एसटीडीएस। ठीक है, पेल्विक यहाँ पे इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकता है। कभी कभी बच्चे से क्या चीज़ है कि माँ में या फिर किस में ट्रांसफ़र होने का चांस है, वो चीज़ यहाँ पे बताया है किसके बारे में, एसटीडीएस के बारे में, यानी कि HIV के बारे में। और ये कौन सा एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा होता है, 15 से 24, ये एज ग्रुप आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ग्रुप। फिर ये क्या करना है, ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है कि यहाँ पे यूज करना है क्या चीज़, कोइटस के दौरान में कॉन्डम्स का यूज करना है। फिर मल्टीपल पार्टनर्स को आपको नहीं मतलब अलाउ, एक तरह से बोल सकते हैं, सिंपल सा बात है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स अननोन के साथ में, जिसको आप जानते नहीं फिजिकली, जिसको आप बहुत टाइम से देखे नहीं है, बहुत टाइम से आप गौर नहीं किए हैं कि कैसा उसका हेल्थ इशू है, किस तरीके से वो रहता है, किस तरह से हाइजीन है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, वही चीज़। फिर आते हैं बात करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में क्या है, आज के टाइम में इनफर्टिलिटी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, आपको सबको पता है। इंद्राई वेव के बारे में, जैसे कि ओएसिस फर्टिलिटी हो गया, बहुत सारा फर्टिलिटी जो आज के टाइम में मार्केट में चल रहा है। और इसको बेसिकली किस नाम से जानते हैं, आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस दौरान में इन वीवो, इन विट्रो, बहुत सारा टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के बारे में आप सब पढ़ चुके होंगे डिटेल लेक्चर में, खास करके सबका फुल फॉर्म, सब में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, कौन सा परफॉर्मेंस मतलब इन विट्रो में आता है, कौन सा परफॉर्मेंस इन वीवो में आता है, वो याद रखना। जैसे कि गिफ्ट, ये इन वीवो में आता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये किस में आता है, इन वीवो में, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म लेकर के फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में रिलीज कर दिया जाता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब कभी कभी वेजाइना को ना लेकर के सीधा यूट्रस में स्पर्म को रिलीज करना, उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन
यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया गया है कि लोग इस चीज़ को लेकर के आज भी बहुत सारा कंसर्न है उनका। कारण क्या है? क्योंकि लोगों का ये इमोशनल, लोगों का रिलीजियस, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फेथ रहता है कि भाई बच्चा हो तो अपना ही हो, इसीलिए लोग आज के टाइम में भी दूसरे शादी पे जोड़ देते हैं कपल्स के बीच में, अगर किसी एक को फीमेल या मेल जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो। खास करके गाँव में ये चीज़ देखा जाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग देखते हैं अगला, फिर नेक्स्ट डे में आते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।